हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। हर एक सीरियस एस्पिरेंट की शुरुआत जो है यूपीएससी के जर्नी में वो यहीं से होती है, मतलब प्री क्वालिफाई करके। ये है ऑल इंडिया रैंक 1, यू ऑल नो अबाउट इट। अनुज अग्निहोत्री, ये इनके प्री की मार्क्स है, यानी कि प्री में जो जीएस और जो सीसैट है उनका स्कोर है। ये 2023 का उनका स्कोर है और ये 2024 का उनका स्कोर है। यूपीएससी के इस प्रिपरेशन में प्री में जब हम क्वालिफाई ही नहीं करेंगे तो फिर हम आगे की प्रिपरेशन आगे क्या ही कर पाएंगे। बट हम कुछ सिली मिस्टेक्स करते हैं, वो मिस्टेक्स जो कि शायद हमें नहीं करनी चाहिए। आज वो मैं आपको मिस्टेक्स बताऊंगा। कल मार्कशीट आ गई थी सबकी, जिसने भी प्रीलिम्स दिया था 2025 में। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको मेहनत कहाँ करनी है। दिस वीडियो विल टॉक अबाउट कि आपको मेहनत किस तरीके से करनी है। क्या आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, किन चीजों पर फोकस करना है। विथ एग्जाम्पल, विथ प्रूफ आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस, पीवाईक्यूज, समरी नोट्स एंड देन लेक्चर्स बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स ये आपको मिलते रहेंगे। ऑलराइट, सो एक बार देख लेते हैं कि अनुज अग्निहोत्री जो इनका पहला अटेम्प्ट था जिसमें इनको डैनिक्स मिला था, ठीक है, उसमें ये जीएस यानी सीसैट पे 70 लेकर आए थे। बॉर्डर पे ही थे, 70 लेकर आए थे, लेकिन जीएस में काफी अच्छा स्कोर था 101। ऑलमोस्ट 50-51 क्वेश्चंस इन्होंने करेक्ट किए होंगे अपने में एग्जाम में। राइट नाउ ये उनका 2024 का अटेम्प्ट है, यानी कि 120 सीसैट में जंप देख रहे हैं आप, ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का जंप। ठीक है, क्योंकि उनको लग गया था कहीं ना कहीं मुझे मेहनत करनी है, फोकस करना है इन चीजों पे। और उसके बाद यहां पर भी जंप आया है हमारे जीएस के पेपर में, 101 से 107 का जंप आया, विच मींस ऑलमोस्ट अनुज ने भी उस टाइम पे 53 to 54 क्वेश्चंस ठीक किए होंगे आउट ऑफ 100। राइट नाउ ये तो हमारा क्लैरिटी बन गया कि ये किए होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि बहुत ही माइनर और ब्लंडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अनफॉर्चुनेटली इस कैंडिडेट को देखिए, पेपर 2 यानी कि सी सेट क्वालिफाइड है, ऑलराइट, पेपर 1 नॉट क्वालिफाइड है, 83.34। अगर मैं कट ऑफ की भी बात करूं तो ये आप देखिए, कट ऑफ में भी प्री का 83 जो है वो शायद एससी का भी नहीं है। तो अगर मैं कंसिडर करता हूं कि ये कैंडिडेट जनरल होगा, ओबीसी होगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी होगा या फिर एससी भी अगर होंगे, तो ये कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो चुके होंगे। राइट, एटलीस्ट जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में। यहां पर इनको क्या चाहिए था, यहां पर कितना इन्होंने क्वेश्चन ठीक हुआ होगा। ऑफकोर्स इनका क्वेश्चन गलत भी हुआ होगा, तो 83 है। राइट, ऑलमोस्ट 41 या 42 हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, 42 मार्क्स इनके ठीक होंगे। तो जो रैंकर थे हमारे अनुज अग्निहोत्री, ठीक है, उन्होंने कितने सही किए थे, ऑलमोस्ट 52 से 54। राइट, जानते हो डिफरेंस कितना है? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस 5 क्वेश्चंस का है। 5 राइट क्वेश्चंस, जस्ट 5 राइट क्वेश्चंस, विच मींस व्हाट? क्या इस कैंडिडेट को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा? क्या इस कैंडिडेट को अपने सिर्फ वीक एरियाज पे काम करना पड़ेगा? नहीं, क्या काम करना है दैट वी आर गोइंग टू शेयर साइमल्टेनियसली। ये देखिए 81 मार्क्स जब इनको मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं कि सीसैट में तो मेरा मस्त था और मैं आगे अब सीसैट नहीं करूंगी या करूंगा, अब सिर्फ और सिर्फ जीएस करूंगा। ऐसा नहीं करना है। ये देखिए ये किस स्कोर है, ये स्कोर एक कैंडिडेट का है जिसने 70 मार्क्स अनफॉर्चुनेटली जीएस में आया है, लेकिन हमारा कितना है, 94.18 सीसैट में आया है। वेरी वेरी गुड ऑन द पार्ट ऑफ सीसैट। लेकिन यहां पे कितने क्वेश्चन सही हैं? 35 क्वेश्चन सही हैं, सिर्फ 35 क्वेश्चन सही हैं और हम नॉट क्वालिफाइड हो गए हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है? ऐसा थोड़ी है कि बच्चे ने पढ़ा तो होगा, सीसेट अच्छा लगाया होगा, मेहनत की होगी, कहीं ना कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए होंगे, कहीं ना कहीं पेपर मिस हो गया होगा, एग्जाम हॉल में हम पैनिक कर गए होंगे, हमने रिवीजन ठीक से नहीं किया होगा, हमने हाई प्रायोरिटी एरिया को नहीं चेक किया होगा सही से। ओके, ये एस्पिरेंट बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत काबिलियत है। 35 इनका सही था तभी 70 मार्क्स मिला है। व्हाट ही और शी नीड्स टू डू 15 मोर क्वेश्चंस। 15 मोर क्वेश्चंस अगर ये ठीक कर देते हैं देन ये क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, इतना सब बचा रह रहा है। देखिए, आपने भी प्री दिया होगा, आप भी अपना मार्क्स मेरे को टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं या फिर आप अपनी कहानी रिलेट कर सकते हैं इन सारी चीजों से। राइट नाउ और दिखाता हूं आपको। ये देखिए इस कैंडिडेट का ऑन द बॉर्डर, बोथ आर ऑन द बॉर्डर। ठीक है, नॉट क्वालिफाइड हुआ है, लेकिन सीसैट में 66.68 ऑन द बॉर्डर, एकदम पॉइंट से बॉर्डर पे है। सीसैट तो क्वालिफाई है,
लेकिन जीएस जो है वो क्वालिफाई नहीं है। 62 मार्क्स हैं, विच मीन्स कहीं ना कहीं शायद इनकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं रही होगी, प्रिपरेशन में कमी रही होगी। मैं आपको कैटेगरीज बताऊंगा ये सब किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं इन बच्चे के, देखिए इस स्टूडेंट की जिसने 100 मार्क्स सीसैट में लेकर आए हैं, 100 मार्क्स इन सीसैट, और जीएस में ओनली 44 मार्क्स, विच मीन्स इनको बहुत अच्छे तरीके से कम सब्जेक्ट्स, 4-5 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, सिर्फ 22 क्वेश्चन। इनकी जर्नी कितनी है, 22 में से लगभग इनको और कितना कह सकते हैं, लगभग 25 से 30 इनको क्वेश्चंस और ठीक करने पड़ेंगे। मतलब इनका मेजर कोई एक मेजर सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, ऑलराइट। लेकिन सीसैट इज गुड, ऑलराइट। और देख लेते हैं, आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा बड़ा नंबर है ये देखिए, ये देख के तो मैं गजब, मतलब समझ में नहीं आया था मेरे को। सीसैट में 140.83 और जीएस में 84, बहुत अच्छा किया है सीसैट में। ये स्टूडेंट है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, सीसैट में बहुत अच्छा। ऑफ कोर्स ये मार्क्स तभी आ पाएगा जब आपका मैथ्स, जब आपका रीजनिंग, जब आपका इंग्लिश सब कुछ अच्छी रहेगी तो ही आ पाएगा ये मार्क्स, ऑलराइट। तो ये बहुत अच्छा किया है। लेकिन 84 मार्क्स जो है, मेहनत तो की है जनरल स्टडीज में, लेकिन बस रह गया है। हमारा मान लेते हैं अगर ये जनरल कैटेगरी है तो 92 या 93 कट ऑफ रही होगी हमारी, राइट। तो कितने मार्क्स से बचे हैं, कितने क्वेश्चन से बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चंस, ठीक है। 5 क्वेश्चन अगर ये और ठीक करते तो ये डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाते और मेंस लिखते, ओके। तो मैक्सिमम जो मैं देख रहा हूं इस पूरे डेटा में से, वो जो जर्नी है आपकी, अगर आपने 2025 प्री दिया होगा, वो जो जर्नी आ रही है ना, वो यही है 10 से 15 प्री के क्वेश्चंस की, ओके। और यही बिगेस्ट फाइट है, ऑलराइट। सो मेक श्योर जब ये आप प्री देने जाएंगे तो आपकी लड़ाई ये 25 से 30 क्वेश्चन जो आप ठीक करते हो उससे नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस यहां कही जाएगी, ये 10 to 15 क्वेश्चंस आपको ठीक करने पड़ेंगे। लेकिन करें कैसे, ठीक है। आपने तो बता दिया सर कि ये करें, लेकिन करें कैसे, अब ध्यान से हम लोग देखते हैं। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताए थे ये सब इसमें फॉल कर रहे थे, 62, 65, 70, 83, कहीं ना कहीं ये मार्क्स मिसिंग था उनके से। इसको हम प्लस करेंगे तो ये लगभग 14 क्वेश्चन, 13, 10, मैंने बताया ना कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस का 5 से 10 क्वेश्चंस अगर वो ठीक कर दें तो सही चलेगा, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है दिस इज द ब्रूटल रियलिटी, करेक्ट आंसर कुड चेंज योर लाइफ। दूसरी चीज ये है, सिर्फ करेक्ट आंसर कैन नॉट चेंज योर लाइफ, ऑल्सो कि बहुत तुक्का ना लगाएं, क्योंकि मिस्टेक्स से आपके मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं। 0.66 मार्क्स हमारे डिडक्ट होते हैं। तो क्या पता आपने कुछ सही लगाया हो, लेकिन आपने तुक्का, आपने ब्लाइंड गेस इतना ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया हो जिससे कि गलत हो गया है, ठीक है। नाउ ये मार्कशीट है एक कैंडिडेट की जिसने यूपीएससी क्रैक किया है इस साल। इसकी सीसैट, इसका मार्क्स देखिए, सीसैट इज ऑप्टिमल 76.68, जो कि एवरेज एक स्टूडेंट को क्वालिफाइंग नेचर के लिए पढ़ना चाहिए, इन्होंने पढ़ा है, बहुत अच्छा है। जीएस में 100.66 मार्क्स लेकर आए हैं, आराम से 50 क्वेश्चन ठीक किया है इन्होंने, एंड देन इनको भाई मेंस लिखने का मौका मिल गया है, ओके। सो जो अटेम्प्ट की क्राइटेरिया है कि व्हाट शुड बी डन बिफोर प्रीलिम्स, टारगेट क्या होना चाहिए, बेयर मिनिमम आपको इतने अटेम्प्ट करने चाहिए। लेकिन जब आप इतने अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक्यूरेसी पे, अटेम्प्ट पे फोकस नहीं करेंगे, एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे, यानी करेक्ट होने पे फोकस करेंगे, ठीक है। यानी कि 60, अगर 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आप, तो बेयर मिनिमम 60 to 70% आपके एक्यूरेट होने चाहिए, तब जाके आपको 90 या अबव आपको स्कोर मिलेगा। अगर आप 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो बेयर मिनिमम आपको 55 से 65% एक्यूरेसी होनी चाहिए, तब जाके आप 94, 95 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे स्टूडेंट ने भी लगभग 100 मार्क्स ये लेकर आए हैं, तो इनकी एक्यूरेसी जो भी होगी, मतलब लगभग 50 से 51 क्वेश्चंस इन्होंने ठीक किए हुए हैं, ठीक है ना। अब करना क्या है मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि एस्पिरेंट्स जैसे आप किन किन 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, राइट। मैं एस्पिरेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। कैटेगरी 1 विच टॉक्स अबाउट वो कैंडिडेट जो कि लो अटेम्प्ट एक्यूरेसी है। लो अटेम्प्ट एक्यूरेसी मतलब कि वो ज्यादा अटेम्प्ट करने से घबराते हैं, वो डरते हैं कि कहीं ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो मेरा गलत तो नहीं हो जाएगा। एक वो कैटेगरी है जो कि लगभग 50 से 70 के बीच में खाली अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना।
दूसरा एस्पिरेंट है जो कि हाई अटेम्प्ट होता है, हाई अटेम्प्ट लेकिन लो एक्यूरेसी होता है। हाई अटेम्प्ट मतलब लगभग 70 से 80 के बीच में अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि इसमें ब्लाइंड गेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हम अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, कितना अटेम्प्ट किया 70, कितना अटेम्प्ट किया हमने 92 हम अटेम्प्ट करके आए हैं। अब इसमें ब्लाइंड गेस बहुत होता है, ब्लाइंड गेस के चलते में नेगेटिव मार्किंग आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है। और यहां पर आप लो अटेम्प्ट करेंगे तो आपको डर लगता है नेगेटिव मार्किंग का, आप फियर करते हो कि कहीं बहुत ज्यादा मैं अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी तो मेरे मार्क्स जो हैं वो पॉजिटिव में से डिडक्ट होने लगेंगे। ऑलराइट, और थर्ड जो कैंडिडेट है जो कि मतलब आप ये कह सकते हो कि लो अटेम्प्ट भी है और लो एक्यूरेसी भी है। ठीक है, ये वो कंटेम्प्ट एस्पिरेंट्स हैं कि वो कंसेप्चुअली बहुत वीक हैं, ये बहुत कंसेप्चुअली वीक है, इनकी प्रिपरेशन रैंडम हो रही है, अटेम्प्ट भी लो है और उसके बाद मतलब एक्यूरेसी भी लो है। इनके लिए तो बेसिकली मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें सीसैट भी एकदम 30-40 आ रहा है, जीएस भी एकदम 30-40 आ रहा है, तो 75 दिनों में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये जो कैटेगरी है, ये दो कैटेगरी जो हमारी है वो ऐसी है कि हम फोकस कर सकते हैं कुछ एरियाज पे और अपना बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको भी बताता हूं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? नाउ ये मैंने आपके लिए बनाया था, क्या है ये? सबसे पहले हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे। ठीक है, करना क्या है आपको? नंबर 1, आपको अपने उन प्रायोरिटी एरिया पे ध्यान देना है जहां पर आपको लगता है कि नहीं यार यहां मेरा ब्लंडर हो गया है। आपको ऑटोप्सी करनी है। ऑटोप्सी किस चीज की? अपने पोस्ट प्रीलिम्स के मार्क्स की, कि कहां पर मेरा वीक रह गया था। ओके, जो एरिया वीक रह गया था उनको उठाइए और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना शुरू करिए। ठीक है, नंबर 1, पीवाईक्यू की माइक्रो थीम की आप प्रिपरेशन करिए। हमने ऑलरेडी आपको पीवाईक्यू की माइक्रो थीम दी हुई है, आप नहीं है तो आप जाके परचेज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करना है रिपीटेड पैटर्न, और रिपीटेड पैटर्न से फिर हमें रिवाइज करना है माइक्रो थीम। अब आज की सिचुएशन में रिविजन शुड बी ग्रेटर देन योर न्यू लर्निंग। समझ में आ रहा है? बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं, वो कहेंगे कि हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे इस वजह से हमारा प्रीलिम्स खराब हो गया है। तो ऐसा नहीं है, आप सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहे हैं, है ना। मेंस की प्रिपरेशन आप करते तो आपको और भी कंटेंट समझ में आता और भी अच्छा होता, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं थी, आपको एग्जाम ओरिएंटेड, आपने उस प्रेशर को झेल नहीं पाए थे। प्रैक्टिस प्रीलिम्स की करनी पड़ती है। ठीक है, सो यूपीएससी रिपीट्स लॉजिक क्वेश्चंस, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम रिपीट करती है, थीम्स बहुत रिपीट करती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टास्क वाज ये एलिमिनेशन स्किल प्रैक्टिस। जब भी आप एमसीक्यूज लगाएंगे आपको एलिमिनेशन स्किल, लॉजिकल गेस, ध्यान देना पड़ेगा इन सारी बातों पे, ट्रैप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और वो कब आएगा? जब एटलीस्ट आप कि नॉलेज रहेगी, कंटेंट पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स ऑप्शन मतलब आपको सही जवाब तो आपको साथ में दिख रहा है, राइट। ट्रेन योर ब्रेन फॉर द ऑप्शन ट्रैप। नाउ मॉक टेस्ट टेम्परामेंट, मॉक टेस्ट का मतलब सिम्युलेट द प्रेशर, विच मीन्स कि आपको 9:30 से 11:30 बैठ के, 2:30 से बैठ के 4:30 आपको उसी फेज में बैठ के एग्जाम देना है। पहले सेक्शनल लगाइए, फिर फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। ठीक है, और जिस तरीके से आप एग्जाम हॉल की साइकोलॉजी को अपनी अपनाएं। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो पैनिक कर जाते हैं जस्ट बिकॉज एग्जाम हॉल में जाते से ही। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव टू फोकस, गिव प्रायोरिटी टू अवर स्टैटिक पोर्शन। जैसे पॉलिटी का कोई आर्टिकल हो गया, देन उसको करंट अफेयर से आप अटैच करिए। जैसे आर्टिकल 21 हो गया, उसमें कौन कौन से नए फंडामेंटल राइट रिसेंटली ऐड हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दी है, वो हो गया। इन्वायरमेंट की स्पीशीज, बेस्ड ऑन दैट स्पीशीज क्या रिपोर्ट आई है। देन इकोनॉमी का कोई कंसेप्ट, और वो कोई कंसेप्ट है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है, आरबीआई ने कुछ कहा है। दीज आर द इंपॉर्टेंट, जिसको स्टैटिक से हम करंट अफेयर को लिंक कर। आपको बेसिकली ये करना है, आइडेंटिफाई करना है कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? वो कैटेगरी जहां पर आपने लो अटेम्प्ट किया था, जहां पर आपकी लो एक्यूरेसी थी, जहां पे आप कंसेप्चुअली बहुत वीक थे, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको पढ़ना है और फिर उनके ऊपर टेस्ट लगाना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आपको अपने वीक जोन को फिक्स करते हुए आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को रिवाइज करना है। ऑलराइट गाइस, ये है मॉक और सिमुलेट करेंगे आप। एटलीस्ट आप अपने घर बैठ में माहौल, उस माहौल में आप पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये हमारी माइक्रो थीम की समरी है। आगे बात, तो ये हमने तीन सेक्शन इसके हैं। एक तो ये पीवाईक्यू माइक्रो थीम है जो कि पिछले 16 सालों के यूपीएससी ने
जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे PYQs, प्योर PYQs, उसका हमने ईयर वाइज, टॉपिक वाइज, माइक्रो थीम वाइज निकाल दिया है, जिसमें कि आपको थीम भी मिलेगी और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन रॉन्ग स्टेटमेंट के भी मिलेंगे। ऑलराइट, ये आप ले सकते हैं जिससे कि आप सॉल्व और एनालाइज कर सकते हैं पैटर्न को और आप समझ सकते हैं एग्जाम का माइंडसेट। ये समरी हमने निकाल दी थी। समरी में जो जो पूछा है यूपीएससी ने 15-20 सालों में, वो समरी के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में, शॉर्ट रिवीजन नोट्स के फॉर्म में हमने यहां डाल दिया है, सो दैट कि आपका एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन होगा। एंड देन उसके बाद सेक्शनल टेस्ट भी हमने डाला हुआ है ताकि आप इन दोनों को पढ़ें, एनालाइज करें एंड देन यहां पे एप्लीकेशन करें। ठीक है, ये पीवाईक्यू की पूरी समरी थी, जहां पे मैंने आपको भी बताया हर एक सब्जेक्ट की समरी है। जाइए और इसको आज ही जाके बाई कर सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप से, वेबसाइट से, सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। रिवीजन में बहुत अच्छी मदद मिल सकती है यहाँ पे, क्योंकि जितने पीवाईक्यू के क्वेश्चंस पूछे गए वो इसमें हमने डाल दिए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि पीवाईक्यू जो यूपीएससी पूछती है वो किसी एक सोर्स से नहीं पूछती है, राइट। तो ये कोड है, इसको यूज करेंगे मार्ग 2026 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें। और ये कॉम्बो है, ये समरी है और ये पीवाईक्यू है। तो पीवाईक्यू में जो भी पूछा गया है उसको हमने कंटेंट के फॉर्म में डाल दिया है। ठीक है, तो ये आप इसको भी जाके ले सकते हैं। इंग्लिश में है ये फिलहाल 1499 और कोड यूज करना है आपको, वो है मार्ग माइक्रो। ओके, ये मार्ग माइक्रो कोड है, इसको यूज कीजिएगा तो यू विल गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। ये फाइल अभी जो समरी वाली फाइल है वो अभी इंग्लिश में है, हिंदी में हम लोग काम कर रहे हैं, नॉट श्योर कब तक आएगी, लेकिन हिंदी में काम कर रहे हैं, हम बता देंगे आपको। लेकिन पीवाईक्यू, ये जो पीवाईक्यू वाला है वो हिंदी में आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, आई होप कि क्लैरिटी आपको आ गई होगी। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी वो ये, एक बार फिर से देख लीजिए कि ये मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने कम मार्क्स से स्टक रह जाएं। मेक श्योर कि हम लोग इस पूरे सेक्शन को आगे लेकर जाएं और अब हम लोग मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और मॉक टेस्ट के रिजल्ट से हम लोग परेशान या दुखी ना हो, क्योंकि वो सिर्फ एक डायग्नोसिस है कि कहां गलत है कहां सही है। आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, दुखी नहीं होना है मॉक टेस्ट के एनालिसिस से। ऑलराइट, आई होप कि समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।